हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो 1 मार्क सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आ गए ज्योग्राफी के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पर। बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मुझे मिल रहा है और डेफिनेटली जो रिस्पांस अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो वो मतलब एक अलग तरीके का एंथुसियाज्म मन के अंदर आ जाता है कि हाँ, अगर स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है तो ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। जब आपका एग्ज़ाम आपके सामने आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सीरीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट नंबर 1 और देन पार्ट नंबर 2। ठीक है, स्टार्ट करें अपने वीडियो को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन एज अ रॉ मटेरियल? लाइमस्टोन रॉ मटेरियल में यूज़ करती कौन सी इंडस्ट्री है इसमें से? सीमेंट इंडस्ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट से स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स? इनमें से कौन सी एजेंसीज पब्लिक सेक्टर प्लांट को कौन सी है? सेल, SAIL। ठीक है ना। आगे देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज बॉक्साइट एज ए रॉ मटेरियल? जो बॉक्साइट यूज़ करती है एज ए रॉ मटेरियल वो है स्टील इंडस्ट्री। कौन सी है? स्टील इंडस्ट्री। योर आंसर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर? ये सब कंप्यूटर टेलीफोन कौन बनाता है? इलेक्ट्रो इंडस्ट्री है भाई, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक। द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ? रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बनाया जाता है, कौन सी इंडस्ट्री होती है? ऑब्वियस है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में काम होता है ना। सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम ही होता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देना। चलते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग इज़ नॉट ट्रू? मैन्युफैक्चरिंग के मामले में एक भाई बात लिखी हुई है, वो सच नहीं है। एक लास्ट पॉइंट ही हमें दिख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग पुट द कंट्री इनटू अ डेब्ट ट्रैप? मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्री को डेब्ट ट्रैप में फंसा देती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे तो हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा सुधरती है, तो हम डेब्ट ट्रैप में क्यों फंसाएंगे इसको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन? इंडस्ट्रियल लोकेशन इससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो लोकेशन तो अंडरग्राउंड रेलवे लाइन, अंडरग्राउंड रेलवे लाइन है, तो उससे कोई भी इंडस्ट्रियल जो लोकेशन है वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इंडस्ट्रीज डेट यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड? रॉ मटेरियल क्या कहते हैं उसको? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्या कहते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कैसी है? ये एग्रो बेस्ड होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर आर कॉल्ड? जो कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट गुड प्रोड्यूस करती है, कौन सी इंडस्ट्री हो गई हमारी? कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, कंज्यूमर इंडस्ट्री। द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन? कहाँ हुई थी? मुंबई में। कहाँ हुई थी? मुंबई में। विच कंट्री इज़ द मेजर इम्पोर्टर ऑफ द इंडियन यार्न? जापान। इंडियन यार्न का सबसे बड़ा इम्पोर्टर कौन सा है? जापान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्पिनिंग सेक्टर इन इंडिया? स्पिनिंग सेक्टर जो चरखा चलाया जाता है ना, उसमें जैसे वो होती है जहाँ पर धागा को बनाना का काम होता है, समझ लो, तो वो उसके लिए स्टेटमेंट ये सही नहीं है। ये मोस्ट ऑफ द यार्न वी यूज़ इज़ यूज फॉर आवर लोकल वीवर्स। ज़्यादातर जो यार्न है जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो कौन इसको यूज़ करता है? वीवर्स। ये बात इसके लिए सच नहीं है। इंडियाज़ मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ जूट मिल्स आर लोकेटेड इन द बैंक ऑफ? कौन सी बैंक है? जूट मिल हुगली रिवर के किनारे है, समझ गए? हुगली रिवर के किनारे है, बंगाल में होता है ना ज़्यादातर काम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री नहीं है। सेल। ठीक है, सेल पब्लिक है, इसलिए गवर्नमेंट की है। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन इंडिया 1904। कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में। विच मार्केटिंग बॉडी डज ऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट दे स्टील थ्रू? किसके थ्रू? सेल, SAIL, सेल के थ्रू, क्योंकि सेल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। विच आर द 2 प्राइम फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए 2 प्राइम फैक्टर्स, चीप एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइट।
एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई काम नहीं है और बॉक्साइट के बिना भी वहाँ पर कोई काम नहीं है। विच टू स्टेट आर मोर फेमस फॉर देयर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? 2 स्टेट्स बताने हैं, महाराष्ट्र एंड गुजरात। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन। स्टील प्लांट ज़्यादातर इंडिया में कहाँ पर हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल है वहाँ आराम से अवेलेबल है, इसलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। समझ गए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी? चलें। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, अरे सिंपल है ये तो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रेशर ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द एयर बोर्न पार्टिकल्स मटेरियल। हाँ सही बोले, समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज? वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, टेंटरीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, ब्रिक लाइन्स, रिफाइनरीज, ब्रिक किन्स। पहला ही है, केमिकल इंडस्ट्रीज भी होती हैं वाटर पोल्यूशन। 2 हैं, पहला और दूसरा, यानी कि ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नॉट नेसेसरी टू सेट अप एन आयरन एंड स्टील प्लांट? अब आयरन और स्टील प्लांट लगाना, इसमें से कौन सी चीज़ के लिए नेसेसरी नहीं है? तो लाइमस्टोन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो गुड रिसोर्स ऑफ लाइमस्टोन एंड मैंगनीज, इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। गुड रिसोर्स ऑफ लाइमस्टोन एंड मैंगनीज। चलो आगे चलते हैं। इन विच स्टेट इज़ द भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड? भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़, बिहार है ना, छत्तीसगढ़, सॉरी बिहार कह रहे आगे हम, छत्तीसगढ़ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ एमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया? सबको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कौन है इंडिया की? बेंगलुरु। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री इन द पार्टिकुलर रीजन? बहुत अच्छा एक रोल प्ले करती है। क्या चीज़ है इसमें से? लीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, जहाँ पर प्रोडक्शन की कॉस्ट सबसे कम आती है ना, क्योंकि हमारा काम क्या, प्रॉफिट को कैसे हम मेंटेन करेंगे? अगर हमारी कॉस्ट ज़्यादा हायर होगी तो कॉस्ट कम रखेंगे, प्रॉफिट अपना मार्जिन बढ़िया रखेंगे, तो लीस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट ए हैवी इंडस्ट्री? इसमें से हैवी इंडस्ट्री नहीं है। तीनों इंडस्ट्री मुझे हैवी दिख रही है, कॉटन टेक्सटाइल को छोड़ करके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर, पता ही है सबको, अभी बताया था हमने, इलेक्ट्रॉनिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर प्लांट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में है, अभी बताया था भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट ये छत्तीसगढ़ में है, पब्लिक सेक्टर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर पब्लिक सेक्टर प्लांट्स? स्टील इंडस्ट्री का नाम आ जाए तो सेल का नाम लिख देना सीधे सीधे, ठीक है। स्टील इंडस्ट्रीज़ के लिए पब्लिक सेक्टर का कौन है, माने गवर्नमेंट का कौन सा है, सेल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेंटर ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सेंटर नहीं है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, जमशेदपुर है, कोयम्बटूर नहीं है। लीडिंग सेंटर ऑफ द वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन पंजाब? पंजाब का नाम आ गया तो कानपुर, लुधियाना, मुर्शिदाबाद, पानीपत है, ठीक है, पानीपत। चलें आगे। टिस्को क्या है भाई? ये टिस्को एक प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। क्या है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। आगे देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर आयरन ओर, कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस? अगर ये मिक्स किया जाता है इसमें से, तो इसमें से ये 4:1 के रेशियो में आता है। किसके रेशियो में आता है? 4:1 के रेशियो में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज ए लाइमस्टोन एज ए रॉ मटेरियल? लाइमस्टोन रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में। चलो आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट? सेल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज बॉक्साइट एज ए रॉ मटेरियल? स्टील।
बॉक्साइड यूज़ करता है रॉ मटेरियल में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक। द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करेंगे, इसे क्या कहते हैं हम? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ट्रू। मैन्युफैक्चरिंग पुट द कंट्री इनटू अ डेट ट्रैप, अभी बताया था शायद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल लोकेशन। अंडरग्राउंड रेलवे लाइन इंडस्ट्रियल लोकेशन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। इंडस्ट्रीज डेट यूज मिनरल्स एज रॉ मटेरियल, ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाती हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है। इंडस्ट्रीज डेट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर, इसे कंज्यूमर इंडस्ट्री कहते हैं। 46 पे आ जाते हैं। द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन मुंबई, पता था। विच कंट्री इज द मेजर इंपोर्टर ऑफ इंडियन यार्न, अभी बताया था, याद हुआ? जापान। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्पिनिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। Most of the yarn we produce is used by our local weavers. चलो 49. Most of the India's jute mills are located on the bank of Hooghly River. ठीक है। Which of the following is not a private sector industry? SAIL, public है। The first cement mill was set up in India 1904. कहाँ हुई थी? चेन्नई में। विच मार्केटिंग बॉडी डज ऑल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू, किसके थ्रू जाएगा? सेल के थ्रू। विच आर द टू प्राइम सेक्टर ऑफ द लोकेशन ऑफ एल्युमिनियम इंडस्ट्री। एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए दो प्राइम फैक्टर जो हम चेक करेंगे, चीप एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइड। विच टू स्टेट्स आर मोर फेमस फॉर देयर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। दो स्टेट के नेम बताने हमको, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ठीक है। मूव टू नेक्स्ट। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया आर लोकेटेड इन, ज़्यादातर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स इंडिया में वो कहाँ पर हैं? छोटानागपुर प्लेट्यू में। द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आर सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड, क्यों किए गए ये? सिंगल विंडो सर्विस एंड हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी टू सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय presence of the high proportion of sulfur dioxide, carbon dioxide and air particles material. Which of the following are the major water pollution industries? इसमें से इंडस्ट्रीज बतानी है आपको। फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। Which of the following factors are not necessary to set up an iron and steel plant? Nearness to a water body to discharge waste. In which state is the Bhilai steel plant located? भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़। ओके, चलो 62. Which one of the following has major source of foreign exchange for IT industry? फॉरेन एक्सचेंज का काम सबसे बड़ा यहाँ पर है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, BPO। In what ratio are iron ore, coking coal or limestone required to make steel? 4:1. Which one of the following group of factors is a prime group for the location of aluminum smelting plant? ग्रुप बताना है आपको, तो रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट के लिए एक ज़रूरी फैक्टर्स हैं। Which one of the following is not true regarding the national jute policy of 2005? एक बात सच नहीं है इसमें से। Creating awareness about the use of the biodegradable materials, अवेयरनेस करना है ना बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के लिए। Which is per capita consumption of steel per annum in India? कितनी है भाई पर कैपिटा? 32 किलो, 32 kg. Which is the following factors are not necessary to set up an iron steel plant? जरूरी नहीं है आयरन स्टील प्लांट्स के लिए। नियरनेस टू ए वाटर बॉडी टू ए डिस्चार्ज वेस्ट, वेस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए वाटर बॉडी का बहुत पास में होना जरूरी नहीं है इसमें। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो याद भी हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन इंडिया लोकेटेड
कहाँ पर हैं? गुजरात एंड महाराष्ट्र। अरे नहीं, ये तो वो है, छोटा नागपुर प्लेट्यू होगा। विच आर द 2 प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री? चीप एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड बॉक्साइट, है ना। रेगुलर सप्लाई चाहिए और चीप भी होनी चाहिए। अगर ये महंगी है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना। चलते हैं आगे। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन इंडिया 1904। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर्स? गुजरात एंड महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कॉटन का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फैक्टरीज प्राइम ग्रुप फॉर द लोकेशन ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट? रॉ मटेरियल एंड इलेक्ट्रिसिटी, याद होते जा रहे होंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड? कौन है इन कंट्री में सबसे ज़्यादा? चाइना, ठीक है, चाइना जो सबसे ज़्यादा स्प्लेंडर कैपेसिटी यूज़ करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल? बेंगलुरु। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन, कहाँ थी? मुंबई में। सबसे टेक्सटाइल मिल मुंबई में ही बनी थी और सक्सेसफुल भी बहुत रही थी वो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्लेस्ड इन, सेकेंडरी में आती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर सर्विसेज प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन टू इन इट्स ऑफ शोर ऑपरेशंस? कौन सी एयर सर्विसेज है? याद कर लो, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। कौन सा था? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई। चलो, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज? Many industries tend to come together to make use of the advantage offered by the urban center. सी पॉइंट, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं और आपस में साथ में मिलकर के काम करने का एडवांटेज है एक दूसरे को, कि अर्बन सेंटर सारे मिलकर के कितना काम कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज एंड अर्नर इन अ फ्यूल स्टील? सबसे अच्छा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बन गया है ये इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है ये? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी। सबसे ज़्यादा इसमें फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री? भेल। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भेल। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल हैदराबाद में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नेगेटिव इफेक्ट पोल्यूशन आता है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल्स? केमिकल इंडस्ट्री। 60% ऑफ शुगर मिल्स आर कंसर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उत्तर प्रदेश में ही है सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। When and where was the first successful textile mill established in India? मुंबई 1854 में, ठीक है, मुंबई 1854। इंडिया ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंड सारी। पहला स्थान है इसका प्रोडक्शन करने का, गुड़ का और खंड सारी का। द नंबर ऑफ शुगर मिल्स इन द कंट्री कितनी है? 460। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक इंडस्ट्री? इनमें से बेसिक इंडस्ट्री कौन सी है हमारी? आयरन एंड स्टील। आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड टू मेक स्टील इन द रेशियो 4:1। इस रेशियो में तीनों को मिलाया जाता है तब स्टील बनाया जाता है। इंडिया रैंक अमॉन्ग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर, कौन से नंबर पे है इंडिया? 9th। कौन से नंबर पे है? 9th नंबर पे। इन स्पाइट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील पर कैपिटल कंजप्शन पर एनम इज ओनली 32 kg। In the 1950 China and India produce almost the same quantity of 1950 में चाइना और इंडिया सेम क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते थे क्या चीज़? स्टील। द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन इंडिया कितने हैं इंडिया में? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट 8।
In 2004, India produced over 600 million tons of aluminium. ठीक है. The chemical industry in India contribute approximately तकरीबन कितना परसेंट GDP? 3% of GDP. Fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers. क्या है? Nitrogenous fertilizers. The industry which require bulky and heavy raw material limestone, silica, alumina and gypsum. नाम से समझ में आ रहा होगा. सीमेंट इंडस्ट्री है. द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन चेन्नई 1904 में. At present, the number of manufacturers of the passenger car and the multi-utility vehicle are. Number of manufacturers कितने हैं? 15. The full form of BPO, business processing outsourcing, outsourcing. C. Production of goods in large quantities after processing from raw material to valuable product is called मैन्युफैक्चरिंग. इसी को तो मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देना. पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स. एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड एक्सपेंड. मैन्युफैक्चर गुड्स को एक्सपोर्ट करना, ये किस चीज़ को एक्सपेंड करता है? ओनली ट्रेड एंड कॉमर्स ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज. ट्रेड एंड कॉमर्स को तो बढ़ाते ही हैं और फॉरेन एक्सचेंज की नीड को भी बढ़ा करते हैं. बोथ ए एंड बी. एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर. ठीक है, नॉट एक्सक्लूसिव. The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around कितने परसेंट होना चाहिए? 7%. इंडस्ट्रियल लोकेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय. किससे इन्फ्लुएंस हो जाता है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, हाँ. लेबर एंड कैपिटल, यस. पावर एंड मार्केट, यस. ऑल ऑफ द अबव, सबसे होता है. द फुल फॉर्म ऑफ NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल. कहाँ लिखा है ये? ए पॉइंट पे ही लिखा हुआ है. कॉटन, जूट, सिल्क, शुगर एग्जाम्पल ऑफ किसके एग्जाम्पल हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के. द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन. टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है. द पावर लूम केम इन टू यूज आफ्टर द 18th century. Today there are nearly cotton and human-made fiber textile mills in the country. कितनी है? 1600. The industry which has close link with agriculture and provide a living to farmers and other workers is cotton industry. India exports yarn to किसको भेजता है? जापान. India has the second largest installed capacity of spindles in the world next to the China के बाद. Which among the following countries is the largest exporter of raw jute and jute goods? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है रॉ जूट का और जूट गुड्स का बांग्लादेश. मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल मेनली अलोंग द बैंक. कौन सी रिवर है वहाँ पर? हुगली. ये पूरा हुग लिखा हुआ, हुगली पूरा नाम है इसका. आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड प्राइस टू द जूट फार्मर्स. ऑल ऑफ द एबव. सारे ही हैं भाई, सारे ही हैं. ये सारे ऑब्जेक्टिव के साथ फॉर्मुलेट की जाती है. ठीक है, वीडियो को देखने के लिए और मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच. वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक